चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज सेट 2.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके अकाउंट में 500 रुपीज़ हैं। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसे हर महीने 150 रुपीज़ उसकी पॉकेट मनी मिलता है। हाउ मच मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो हर महीने के एंड में, सेकेंड मंथ से हर महीने के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। और हमें लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है कि n मंथ के बाद उसके पास कितना अमाउंट होगा। तो हमने लिखा क्वेश्चन में, पहले इनिशियल अमाउंट है उसके अकाउंट में ₹500 और उसकी मंथली पॉकेट मनी है ₹150। ठीक है, तो पहले हम आते हैं कि आफ्टर 1 मंथ उसके पास कितना पैसा होगा। ठीक है, अमाउंट शी विल हैव एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। तो 500 रुपीज़ तो उसके पास हैं, प्लस उसकी पॉकेट मनी और ऐड कर दो 150। तो फर्स्ट मंथ के बाद, फर्स्ट मंथ के एंड में उसके पास कितने रुपीज़ बन जाएंगे, 650। अब बात करते हैं अमाउंट शी विल हैव एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। 500 तो उसके पास होंगे। ठीक है, अब इसको देखो, 500 तो उसके पास हैं, फर्स्ट मंथ की पॉकेट मनी 150 और अब सेकेंड मंथ की पॉकेट मनी 150। ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ दो बार 150 ऐड करने की जगह मैं 2 × 150 लिख सकती हूँ। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ उसके पास 2 महीने की पॉकेट मनी हो जाएगी, और 2 महीने की 1 मंथ की पॉकेट मनी 150 है, तो 2 मंथ की कितनी होगी, 2 × 150। ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या कितना हो जाएगा, 500 प्लस 150 × 2 300। तो एट द एंड ऑफ 2 मंथ्स उसके पास टोटल अमाउंट होगा ₹800। अब इसी तरह से एक और चीज़ फाइंड कर लो, अमाउंट शी विल हैव एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ। आप पैटर्न देखेंगे, थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा, 500 प्लस अब 150 150 150। अब कितने महीने 150 मिल गया उसको, 3 मंथ की पॉकेट मनी होगी, 3 × 150 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये कितना हो गया, 500 प्लस 150 × 3 450। तो इसका टोटल हो गया ₹950। ठीक है, अब हमें बताना है लीनियर एक्सप्रेशन। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। एट द एंड ऑफ 1 मंथ पूछा है तो 150 × 1 हो गया। 2 मंथ पूछा है, 500 तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, 150 × 2 हो गया। 3 मंथ पूछा है तो 500 प्लस 150 × 3 हो गया। अब हमें निकालना है एट द एंड ऑफ n मंथ। तो अमाउंट शी विल हैव एट द एंड ऑफ n मंथ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 150 प्लस n क्या है हमारा, नंबर ऑफ मंथ। तो n वो नंबर ऑफ मंथ कितने भी हो सकते हैं, उसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 150 से। तो ये पैटर्न बन गया ना। तो ये हो गया हमारे पास 500 प्लस 150 n। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न है। अब एक और चीज़ होती है, जब हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसमें हम वेरिएबल वाला नंबर पहले लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, 150 n प्लस 500। तो ये है हमारे लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन किसके लिए, एट द एंड ऑफ n मंथ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अ रैली स्टार्टेड्स विद 120 मेंबर्स। तो एक रैली है जिसमें स्टार्टिंग में 120 मेंबर्स हैं। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप।
हर घंटे बाद 9 मेंबर्स जो हैं उसे ड्रॉप आउट मतलब कि वो निकल जाते हैं ग्रुप से। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1, 2 एंड 3 आवर्स। तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचेंगे। फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशंस टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। फिर हमें लीनियर एक्सप्रेशन देना है किसके लिए, एट द एंड ऑफ द n आवर्स कितने मेंबर्स बचेंगे। ठीक है, तो इनिशियल मेंबर कितने हैं 120, मेंबर लिविंग आफ्टर ईच आवर 9। तो हर घंटे बाद कितने मेंबर्स बाहर हो जाते हैं 9। तो हम सबसे पहले निकालेंगे मेंबर्स आफ्टर 1 आवर। मेंबर्स रिमेन आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे बाद इनिशियली 120 थे, तो 1 घंटे बाद कितने मेंबर्स कम हो गए 9। तो कितने मेंबर्स बचे 120 माइनस 9, 111। तो मेंबर्स रिमेन्स आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद कितने बचेंगे। सेम पैटर्न 120 में से अब हम कितने, देखो पहले 1 आवर में 9 हुए थे, तो आफ्टर 2 आवर्स कितने हो जाएंगे 9 मल्टीप्लाई 2। जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई हम किससे करते जाएंगे, जितने भी आवर्स हुए हैं उनसे। तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये हो गया 102, यानी 2 घंटे बाद उस रैली में 102 मेंबर्स बचेंगे। फिर देखते हैं मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स, मेंबर रिमेन्स आफ्टर 3 आवर्स 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3। तो 120 माइनस 9 3 जा 27, 27 माइनस कर देंगे कितना आएगा 93। तो 3 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचेंगे 93। इसी तरह से आफ्टर n आवर्स, आफ्टर nth आवर कितने बचेंगे 120। हमें क्या माइनस करना है 9 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स, जितने घंटे हो चुके हैं उससे मल्टीप्लाई करना है ना 9 की। तो अब यहाँ पे कितने घंटे बाद पूछा है n, तो n 9 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे अब n से करेंगे। तो ये बन गया हमारे पास 120 माइनस 9n, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम 9n पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है। तो एक्सप्रेशन में हम पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर पहले लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन क्या रहेगा, लीनियर एक्सप्रेशन आफ्टर n आवर्स, मेंबर्स आफ्टर n आवर्स 120 माइनस 9n। क्वेश्चन 3, suppose the length of the rectangle is 13 centimeter, find the area if the breadth is first 12 centimeter, second 10 centimeter, third 8 centimeter। तो हमें एक रेक्टेंगल दिया है जिसमें लेंथ हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है जब ब्रेथ 12 सेंटीमीटर हो, सेकेंड केस में 10 सेंटीमीटर हो, थर्ड केस में 8 सेंटीमीटर हो। फाइंड द लीनियर पैटर्न, फिर लीनियर पैटर्न बनाना है रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करे। तो देखिए फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, पहले तो हम एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आप छोटी क्लासेस में करके आए होंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अब फर्स्ट केस में लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी लेनी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ लिखो 13 और ब्रेथ 12। तो एरिया कितना आ गया 13 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 156। और एरिया की यूनिट होती है, जो भी यूनिट आपकी सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड लेंथ आपकी वही रहेगी 13 सेंटीमीटर ही। अब सेकंड केस में ब्रेथ कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को 13 ही लिखेंगे, ब्रेथ चेंज हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड केस में लेंथ सेम ही है 13 सेंटीमीटर और अब ब्रेथ कितनी लेनी है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो लेंथ 13 मल्टीप्लाई
ब्रेथ 8, तो 13 8 जब 104, 104 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें लीनियर पैटर्न बनाना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, यानी कि आप देख सकते हैं कि लेंथ तो सेम ही रहेगी, ब्रेथ जो है वो चेंज हो रही है। तो ब्रेथ इसको हम कैसे लिखेंगे, लेंथ जब कितनी है तो लीनियर एक्सप्रेशन, सीधा लीनियर एक्सप्रेशन ही लिख देते हैं। तो इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पैटर्न क्या होगा, थर्टीन इंटू बी। ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए एल इंटू बी, एल हमारा 13 रहेगा और बी जो भी गिवन होगा वो। ठीक है, तो एल इंटू बी यानी 13 इंटू बी।